मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ, अभूतपूर्व ग्रंथ कुंकुंदाचार्य द्वारा रचित। हम इसका 10वां स्वागत कर रहे हैं। हम लोग जहाँ पहले थे रावत भाटा में, तो वहाँ आजकल विष्णु सागर महाराज आए हुए हैं पंच कल्याणक के लिए। तो आज उनका प्रवचन मैंने सुना था सुबह। तो वो भी समय सार की बात बहुत जोर शोर से कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि जीवन में अगर समय सार नहीं पढ़ पाए तो बहुत बड़ा कुछ हमने जैसे मिस कर दिया। तो वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, तो उससे मेरा उत्साह और बढ़ा। तो सारे विद्वानों का ये कहना ही है कि समय सार का स्वाध्याय होना और उसका श्रवण आदि करना ये बहुत भाग्य से भाग्य वालों को ही मिलता है। और जिसने एक बार उसको अच्छे से कर लिया तो वास्तव में उनका सम्यक दर्शन बहुत ज्यादा दिन तक बाधित नहीं रह सकता। तो चलिए, ये हमको बहुत अच्छा मौका मिला है। और आत्मा की जो गहराइयों से हम आत्मा को समझ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें नास्ति से, बहुत सी अस्थि से आती हैं। नास्ति का अर्थ यह है कि आत्मा का स्वरूप अन्य द्रव्यों जैसा नहीं है। अन्य द्रव्यों में भी प्रमुख रूप से पुद्गल द्रव्य के बारे में बात आती है, क्योंकि हमारा सारा जो कंफ्यूजन है, वो सब जो भ्रम है, वो पुद्गल द्रव्य के संयोग की वजह से ही होता है। तो इसलिए उन्होंने मुख्य रूप से आपको पुद्गल द्रव्य के जो लक्षण है, एक एक लक्षण को उन्होंने लिया। जो रूप रस गंध स्पर्श आदि हैं, उन सबको एक एक करके ये उन्होंने डिनाई किया कि ये आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए ये पुद्गल और इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। क्योंकि कहीं अपन को कहीं से सॉर्ट आउट करना होता है किसी चीज को, तो उसके विशेष गुणों को बखान करना, और दूसरे जो उनमें वो गुण नहीं है, दोनों बातें कही जाती हैं अस्थि और नास्ति से। तो इस तरह से उन्होंने, हमने जो भी जो गाथाएं पढ़ी और जो चल रही है, जिसमें पुद्गल के जो रूप रस गंध स्पर्श आदि के जो वर्णन आया है कि वो नहीं है करके उन्होंने बात की। एक और लक्षण आया था अव्यक्त का, व्यक्त और अव्यक्त का। और एक आया था अलिंग ग्रहण का। ये मतलब आत्मा के कोई ऐसे लक्षण नहीं है जिनसे अनुमान आदि लगाया जाए कि आत्मा ऐसी है। जैसे कहीं अग्नि लगी हो, धुआं देख करके अनुमान लग जाता है कि कहीं अग्नि होगी। तो ऐसे अनुमान इसलिए भी जरूरत नहीं है उसकी कि आत्मा जिन्हें जानना है उनके लिए सदैव साक्षात रूप से विद्यमान रहती है। तो जब साक्षात रूप से विद्यमान है तो अनुमानाद की जरूरत कहाँ है। तो वो कहते हैं कि जिन्हें भी जड़ जड़ पदार्थों को तो जरूरत है नहीं जानने की कि आत्मा कैसी होती है, ना उनके पास ज्ञान है। तो ज्ञानियों को ही जानना है कि आत्मा कैसी होती है। और जो जो ज्ञानी है उन सबके पास आत्मा है, वो स्वयं ही आत्मा है। इसलिए उसमें कोई किसी लक्षण की, किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं जिससे आत्मा को पहचाना जाए। तो ये अपन वही गाथा को कल से शुरू करेंगे, आज से फिर से वही गाथा को पीछे से टेक अप करेंगे अपन। हाँ देखो, ये पढ़ा था ना। इस प्रकार रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि उसको कोई लक्षणों से ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं। तो मैंने आपको जो
उनकी उदाहरण दिया था ना प्रद्युम्न कुमार का, कि जो बचपन से ही उनका हरण हो गया था, तो माता रुक्मणी को एक महाराज ने बताया था कि जब तुम्हारा पुत्र आएगा तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, किन किन चीजों से आप अनुमान लगा सकती हैं कि बेटा वापस आ गया। जो उन्होंने बताया था कि आपके जो बड़ा सा आंगन है उसमें एक वृक्ष लगा हुआ है, वो एकदम हर सूखा हुआ है, जब हरा भरा हो जाएगा, और आसपास में जो है ठंडी और सुगंधित जो है वायु का जो है वो होगा। बहुत सारे ऐसे लक्षण बताए उन्होंने जिससे आपको लगेगा कि बेटा आ गया है। तो यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि आत्मा तो एक ऐसी चीज है जिसको किसी लक्षण के द्वारा, जिसका ये उपस्थिति को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सदा काल आपके पास ही है, विद्यमान ही है। इसलिए उसके बाह्य कोई लक्षण या कोई चिन्ह देखने के बजाय सीधा उसको अनुभव करो। आत्मा तो सदैव काल प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है। इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। वह चेतना गुण समस्त विप्रतिपत्तियों को, यानी जीव को अन्य प्रकार से मान्य रूप झगड़ों का नाश करने वाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। कैसे सौंप दिया है? पूरे खुल करके लक्षण बता दिए वेद ज्ञानियों को कि भैया ये दाल तुम हो, छिलका दूसरा है। अब समझ लो, तुम्हें अगर दिखाई नहीं देता हो तो बात करो, तो सब बोले नहीं बिल्कुल दिख रहा है। तो ऐसे भेद ज्ञानियों को अपने समस्त जो पॉजिटिव गुण हैं वो बता दिए गए, और जो गुण उसमें नहीं है वो बता दिए गए। तो वेद विज्ञानियों का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनके लिए बड़ा सहूलियत हो गई। जो समस्त लोकालोक को ग्रसीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया हो, इस प्रकार अर्थात सर्वकाल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, और इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित, अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो स्वभाव भूत है ना। सब तरह से उन्होंने अच्छे से समझा दिया। तो अभी वो मान लो कि वो जो उन्होंने कहा तो दूसरे ढंग से है, समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से शांत हो गया हो। जैसे किसी को बहुत भूख लगी हो, या अपना समंत भद्राचार्य की जो उपमा आती है ना, कि वो दीक्षा लेने जा रहे थे, तो उनको जो उनके दीक्षा गुरु थे आचार्य ने उनको कहा कि भैया तुमको अभी वो भस्म व्याधि है। कैसी थी भस्म व्याधि? कि वो जितना भी खाते थे, कितना भी खा ले, वो सब हजम हो जाता था, भस्म हो जाता था। तो वो बड़े परेशान थे अपनी उस बीमारी की वजह से। तो वो उनका प्रसिद्ध किस्सा है ना कि वो कोई वैष्णव मंदिर आदि में कोई चढ़ावा चढ़ता था, तो उन्होंने चढ़ाते तो रोज थे और बोलते ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी खाते नहीं थे। तो समंत भद्री जी ने उनसे कहा कि भैया एक काम करो, ये जो भोग लगाते हो, मेरे पास ऐसा उपाय है कि मैं ठाकुर जी से को आग्रह कर सकता हूँ सीधा उसको ग्रहण करने के लिए। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो बोले मैं मंदिर में ही रहूंगा, और जब भी समय मिलेगा वो ठाकुर जी से गुहार लगाऊंगा उसको खाने के लिए। लोगों ने उनको सहज वहां रहने की भी आज्ञा दे दी, और वो दरवाजा बंद करके और स्वयं ही सारा उधरस्त कर लेते थे, तो इतनी भस्म व्याधि थी उनकी। वो कितना सारा चढ़ावा आता था, वो सब जो है वो भस्म हो जाता था उनके पेट में जाकर। तो वो उनको तृप्त भी हो जाते थे, वो स्वयं की उनकी व्याधि भी दूर हो रही थी। धीरे धीरे करके उनका वो व्याधि दूर होने लगी, तो वो जो वो चढ़ावा था वो बचने लग गया, जो भोग लगाया जाता था। फिर लोगों को थोड़ा शक हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है, ये पहले तो सब खा जाते थे ठाकुर, अब कैसे बच रहा है। तो एक दिन किसी ने वो छुप करके देखा कि वो स्वयं ही उसका उपयोग करते थे। तो फिर बाद में वो राजा के पास गया मैटर, और सब वो जो उनको जो है राजा ने कहा कि इनको स्तुति इसकी जो पिंडी है उसकी विनय करो, हाथ जोड़ो। तो उन्होंने कहा था कि ये पिंडी मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने राजा ने फोर्स किया उसको, उनको तो उन्होंने नमस्कार किया, तो वहां पे वो पिंडी फट करके चंदा प्रभु की प्रतिमा निकल के आई थी। ये सब इतिहास हम सब जानते हैं। तो वहां मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वो जो भस्म व्याधि के द्वारा किसी प्रकार का भोजन होने से भस्म हो जाता था, और वो बहुत तृप्ति महसूस करते थे।
तो उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि ये जो आत्मजीव है, जीव द्रव्य है, वो अपनी ही तृप्ति के कारण से शांत है। उसमें किसी तरह का कोई और सामग्री की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप ही तृप्त हो गया है, अब उसे कुछ और बाह्य सामग्री की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं रही। जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया हो, इस प्रकार अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य से। हम्म, स्वरूप सौख्य से मतलब अपने स्वभाव में ही जो, अपने गुणों से ही जो तृप्त है, जिसे किसी बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं, जो अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है, वो स्वरूप में बाहर निकलने का अनुद्यमी हो। घर में ही आपको सब कुछ मिल रहा है ना, कोरोना पीरियड में सब मिलता था, सब लोग घर पे ही सप्लाई हो जाती थी, तो कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं था। तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा को किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता ना होने के कारण वो बाहर में किसी, मतलब अपने स्वभाव से बाहर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, सर्वकाल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, और इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित, अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से स्वभाव भूत है, असाधारण है। है ना? देखो एक एक पॉइंट जो है हमको, अपन को पहुंचा रहे हैं कहाँ पर, वेद विज्ञान की तरफ। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है, जिसका प्रकाश निर्मल है। ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है ना। भिन्न ज्योति रूप का आप दो अर्थ लगा सकते हो। एक तो ये टंकोत्कीर्ण तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि टांकी से जिसने उकेर दिया हो पत्थर के ऊपर, ऐसा अपने स्वभाव से एक ही समस्त एकत्व को प्राप्त ऐसा द्रव्य है। भिन्न ज्योति रूप विराजमान है, मतलब जो समस्त पदार्थ हैं उनकी ज्योति से भिन्न, अपने आप में बाकी सबसे अलग, अद्वितीय है। और दूसरा एक, ये जो ज्योति है जिसकी उदाहरण दी जाती है, जो प्रकाश है, जो बाह्य प्रकाश है, ये तो पुद्गल का स्वरूप है। जो बाह्य में जो प्रकाश दिखता है, जितने भी प्रकाश हैं वो सब पुद्गल पौद्गलिक ही हैं। तो वो जो मेरी ज्योति है, मेरा जो प्रकाश है, वो तो अनूठा है, इन सबसे विलक्षण है। वो ज्योति तो क्या है, इसकी आप कल्पना कर नहीं सकते। इसलिए इवन देखो, जब जो जिनेन्द्र देव का जो समूह शरण में बैठे हुए जिनेन्द्र देव हैं, उनकी कल्पना करते हैं कैसे, कि चंद्रमा लाखों अगणित उदित सूर्य शर्माते लखतौ ने निपट निराली शान, सौम्य निशा निर्जित हो रहती निरख तुम्हें लावण्य। मतलब हजारों असंख्य सूरज और चंद्रमा के से भी ज्यादा आपकी ज्योति है। वो ज्योति का अर्थ क्या है, वो सूरज जैसी, अगर सूरज के अगर अगर उसी परिप्रेक्ष्य में देखें, सूरज की की जाति का आतप देखें, तो उससे अनंत गुना आतप तो लोग कैसे सहन कर पाएंगे। लेकिन वो जो उसकी, उसका हवा मंडल है, वो ऐसा नहीं होता जो आपको जला के खाक कर दे। तो इसलिए उन्होंने सूरज और चंद्रमा दोनों की मिली हुई दशा, और ऐसे असंख्यात सूरज और चंद्रमा से भी ज्यादा ज्योतिर्मान जो आत्मा है, ऐसे जिनेन्द्र देव की उस समूह शरण में बैठे हुए की अ, लोगों को उसके बारे में कल्पना बताई। तो वो तो उनके शरीर की जो दैदीप्यमानता थी। अपन तो और भी अंदर की बात कर रहे हैं, कि आत्मा के अंदर में होने वाला वो जो प्रकाश है, वो जो ज्योति है, जो पुद्गलमयी भी नहीं है। सूरज और चांदी चंद्रमा के प्रकाश की कहीं उससे तुलना की नहीं जा सकती। तो ऐसा अनुपम ज्योतिर्मान मैं स्वयं हूँ। उस ज्योति का कुछ तो थोड़ा अनुभव करना शुरू करें, कुछ तो उसका बहुमान आए, कहो संसार के समस्त पदार्थों की ज्योतियां जहाँ फीकी पड़ जाएं, उनसे अनंत गुना और सुखद ऐसा ज्योतिर्मय स्फुरमायन आत्मा मैं स्वयं हूँ।
भिन्न ज्योति रूप विराजमान, जिसका प्रकाश निर्मल है, ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहकर ऐसे आत्मा को अनुभव की प्रेरणा करते हैं। आचार्य को ताज्जुब होता है कि ऐसा उसके अंदर में जो गुण है, उसके बाद भी लोग उसकी तरफ लालायित क्यों नहीं रहते कि हमें तुरंत प्रभाव से अपने आत्मा के उस वैभव को देखना है। तो वो बोल रहे हैं कि उसकी अनुभव की प्रेरणा, या अपन को कोई चीज की, हमारे घर में, घर के बाहर ही, हमारे गृह नगर में कहीं कोई बहुत बढ़िया कोई प्रतिमा प्रकट हुई हो, जैसा अब मालूम पड़ा कि वो चतुर्थ काल की प्रतिमा है और बहुत सुंदर है और बहुत चमत्कारी है। चमत्कारी लगाना जरूरी है क्योंकि हम तो उसी से प्रभावित होते हैं ना। तो सारे नगर के लोग एकदम उमड़ पड़ेंगे वहां जाने के लिए, कोई भी बचेगा नहीं जब उनको महिमा बताई जाएगी। तो वो यही बता रहे हैं कि शायद जीवों को अपनी आत्मा की महिमा का पता नहीं है, वरना तो वो दौड़ पड़ते उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। तो एक इन्होंने शुद्ध श्लोक कहा है, आचार्य आचार्य श्री ने, अमरचंद्र जी ने ये श्लोक कहा है। सकलमपि विहाय विभाय विभायान्याय चिच्चित्ति रिक्तम स्फुटत रमवगाय स्वं च चिच्चित्ति मात्रम इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्माना नामात्मनम् अनंतम। इसका अर्थ बताया उन्होंने, चित शक्ति रिक्तम यानी चित शक्ति से रहित, सकलम अपि यानी अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, और स्फुटतम माने अपने चित शक्ति मात्र भाव का अवगाहन करके समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तमान, ऐसे यह एकमात्र अविनाशी आत्मा का भव्य आत्मा, आत्मा में ही अभ्यास करो, साक्षात अनुभव करो। कल अपन ने भावार्थ पढ़ा था इसका। यह आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है, उसके अनुभव का अभ्यास करो, ऐसा उपदेश है। कैसा है? परमार्थ से यानी निश्चय नय से, समस्त अन्य भावों से रहित है और चैतन्य शक्ति मात्र है। शक्तियां बहुत तरह की होती है ना, तो हम बाकी की शक्तियों को छोड़ दो, सबसे जो उत्कृष्ट शक्ति है वो है चैतन्य शक्ति, और वो उससे सुशोभित मैं स्वयं हूँ। तो बोल रहे हैं अन्य सब भावों से रहित होने वाली जो चैतन्य शक्ति है, उसका उसके अनुभव का अभ्यास करो। देखो हमें कुछ नहीं करना है, उसको खाना नहीं, उसको पीना नहीं, उसके साथ सोना नहीं, बैठना नहीं, क्या करना है? वो है उसका अनुभव करना ना। आंख बंद करो तो सब कुछ दिखता है, आंख खोलो तो संसार दिखता है। अंदर में जब समा जाओ तो अनंत संसार, अनंत संसार उसमें परिलक्षित होते हैं। तीन लोक एक साथ, उनमें रहने वाले समस्त चर अचर पदार्थों की समस्त पर्यायें झलकने की सामर्थ्य रखने वाला ऐसा आत्मद्रव्य मैं स्वयं हूँ। ये तो व्यवहार से बताया जाता है कि उसका अनुभव करो, उसका मतलब कोई अलग थोड़ी, मैं ही हूँ, मैं ही अपना अनुभव कर। जब हम ये बात करते हैं अपनी आत्मा का अनुभव करो जगह जगह, तो हम कल्पना में एक दृश्य बनाने लगते हैं कि एक आत्मा नाम की कोई चीज है, वो कहीं मेरे पास कहीं अंदर बैठी हुई है और उसको मुझे अनुभव करना है ना। तो ये व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो वस्तु कोई अलग नहीं है, मैं ही वो वस्तु हूँ। अपने उपयोग को बाहर से हटाकर स्व में लगाना है, और क्या करना है। कोई मुझसे कहे कि साहब आप घर में बैठे हो ना, तो आप इस बात को आप विश्वास करो कि आप घर में बैठे हो। अरे इसमें क्या विश्वास की बात करना, मैं बैठा हूँ घर में, मुझे मालूम। बोले मालूम तो है, लेकिन जैसे इस घर का आपको अनुभव है, जिस विश्वास है कि मैं इस घर में बैठा हूँ, वैसा ही
अपने स्वभाव में मैं जागृत हो जाऊं तो वो घर में रहना कहलाएगा। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कठिन इसलिए है कि आज तक कभी हमारे उसका अभ्यास किया नहीं। अब ये एक प्रश्न आत्मा आ पर। गया, एक प्रश्न है। जी। जैसे इसमें श्लोक में जो पहले बोला कि चित्त शक्ति से रहित, और फिर बाद में चित्त शक्ति मात्र भाव का अवगाहन करके, तो ये दोनों का थोड़ा सा बात समझ में नहीं आई। हाँ, चित्त शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, चित्त शक्ति किसे कहते हैं? चित्त, चित्त माने मन, है ना? तो जो अपने चित्त शक्ति भाव का अवगाहन करके, मैं आपके से पढ़ता हूँ, चित्त शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर और प्रकट रूप से अपने चित्त शक्ति मात्र भाव का अवगाहन करके समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तमान ऐसे यह एकमात्र अविनाशी आत्मा का भव्यात्मा आत्मा में ही अभ्यास करो, साक्षात अनुभव करो। ये वहां पे जो चित शक्ति कही गई है, वो चित शक्ति कौन सी है? जो बाह्य पदार्थों, देखो हमारा मन है ना, मन दोनों तरह से काम करता है। जो बाह्य पदार्थ हैं उनका भी आलम्बन करता है और उनमें भ्रमित हो जाता है कि साहब मेरे मन ने कहा कि आज फला फलाना चीज खाई जाए। मेरे मन नहीं माना साहब, तो मैंने उनको बुला ही लिया। मेरा मन ने नहीं माना तो मैंने उनका जो है वो तिरस्कार कर दिया। ये सारा जो अपन मन की जो बात करते हैं, वो नेगेटिव सेंस में भी करते हैं और पॉजिटिव सेंस में भी करते हैं। लेकिन ये हैं दोनों ही विकल्प भाव है। ये जो तरह तरह के जो भाव आते हैं वो अपन मन के द्वारा ही उनको ज्ञान करते हैं। मति श्रुत ज्ञान में, जो श्रुत ज्ञान है, श्रुत ज्ञान में मन का विशेष रोल होता है, जो उसका अर्थ लगाता है। हमारे जो जो राग आदि से हम भरे होते हैं, किसी ने गाली दी तो ये शब्द जो है गाली का खराब शब्द है, इसका निर्णय मन करता है। मन के अभी जो जैसे संस्कार हैं उसके हिसाब से वो एक्ट करता है। मन को ही चित्त भी कहा गया है उस अपेक्षा से। तो जब तक हमारा जो चित्त जो है वो बाह्य वस्तुओं का आलम्बन लेकर के उसमें अच्छे या बुरे की कल्पना करता है, तो उन भावों को से वास्तव में आत्मा के स्वभावगत भाव जो हैं वो अलग हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जिस दशा में आकर के बाह्य का जो मन आदि है, जो विकल्पात्मक मन है, उसके सब विकल्प छूट जाते हैं, उन या छोड़ करके मन के जो सच्चा जो स्वभावगत जो भाव हैं उनको ग्रहण करना। इसलिए उन्होंने कहा ये आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित। स्वभाव दृष्टि से देखें तो मन के अंदर में जो उल्टी बातें आती रहती हैं, विकल्प आते रहते हैं, वो उसमें नहीं है। निश्चय नहीं से, व्यवहार नहीं से तो हम सब वो मन के जो क्या बोलते हैं, जो उसके विषय हैं, उद्गार उद्गार। हाँ, उनके विषयों में निरंतर लगे रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाना है, वो पीना है, उसको डांटना है, उसको डपटना है। ये सब मन के ही ये भाव अधीन अधीन है एक तरह से। हैं। अधीन अधीन है, मन के अधीन है एक्चुअली। हाँ, वो जो मतलब जो पर भावों के, पर वस्तुओं के निमित्त से आने वाले जो भाव हैं, वो संसारी जीवों को आते रहते हैं। लेकिन यहाँ बात चल रही है कि निश्चय नय से जो आत्मा है, जो आत्म द्रव्य है, वो कैसा है कि उसके ये सारे विकल्प छूट जाते हैं और इन सब विकल्पों से रहित होने वाला जो जीव है वो स्वभाव में ही स्थित रहता। अभी वर्तमान में हमारी संसारी दशा है तो हम अपने मन का जो हमारा जो संस्कार जो पड़े हुए हैं उनके अनुसार मन का प्रयोग किया जाता है। तो वो मन के प्रयोग के द्वारा वो स्वभावगत जो है भाव नहीं आते। स्वभावगत भाव वो हैं जिनमें अन्य सभी वस्तुओं से जो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन भावों से रहित बना जो जिसमें है, ऐसी चैतन्य शक्ति मात्र का धारी मैं आत्मद्रव्य हूं। ठीक है सर? ठीक। उसके ठीक। अनुभव का अभ्यास करो, ऐसा उपदेश है। अब चित्त शक्ति से अन्य जो भाव हैं, देखो आगे वही बात कही जो आपने पूछी। अब चित्त शक्ति से अन्य जो भाव हैं वे सब उद्गल द्रव्य संबंधी हैं,
ऐसी आगे की गाथाओं की सूचना रूप से श्लोक कहते है ना। जो वास्तव में चित्त है, जिसे वास्तव में चित्त शक्ति कहते हैं, आत्मा की जो शक्ति कहते हैं, उससे जितने भी भाव अलग हैं, अर्थात वो परद्रव्यों के से अलंबित हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, पर वस्तुओं के वियोग या संयोग से जो जुड़े हुए हैं, वो सब पुद्गल द्रव्य वाले हैं, क्योंकि वो पुद्गल से जुड़े, उनकी चिंता करते हैं, उनमें बसे हुए हैं, इसलिए वो सब मेरे खाते में मत डालना। तो उन्होंने बोला कि निश्चय न से आत्मा पुद्गल संबंधी किसी भी प्रसंग से, किसी भी भाव से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको और आगे इसी बात को समझा। अगला श्लोक दिया उन्होंने, श्लोक नंबर 36। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव या नयम, अतो अतिरिक्ता सर्वे अपि भावा पौद्गलिका में। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सार है, चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, ऐसा अयम जीव है, यह जीव इतना मात्र ही है। इस चित शक्ति से शून्य जो ये भाव, वे सभी पुद्गल जन्य हैं, पुद्गल के ही हैं। जो बाकी के जो भाव हैं, उनमें वास्तव में आत्मा का जो असली स्वभाव है, वो लागू नहीं होता, उनमें बसा हुआ नहीं। इसलिए वो सब भाव कैसे हैं, पुद्गल जन्य है, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से प्रकट हुए हैं। संसारी दशा में मेरा उन सब द्रव्यों के प्रति आसक्ति भाव, राग द्वेष आदि परिणाम थे, जिनके कारण से उस मीडियम से मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन वो मीडियम जो है उनको लेकर के था, उनको अगर हटा दिया जाए तो मेरे चित्त में उन उस जाति का किसी तरह का कोई भाव है ही नहीं। अर्थात राग देश आदि का जब संस्कार निकल जाता है, तो जीव अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त होता है और अपने ही चित स्वभाव में जुड़ा रहता है। यही उन्होंने बताया है कि और इसके अतिरिक्त जितने भी मेरे भाव थे, वो सब चूंकि स्वभाव से भिन्न थे, इसलिए वो पुद्गल के खाते वाले हैं, पुद्गल जन्य है, पुद्गल के ही है। ठीक है ना, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से आते थे। ऐसे इन भावों का व्याख्यान 6 गाथाओं में करते। आपने प्रश्न अच्छा उठाया था, क्या नाम है ललित जी। तो वो जो चैतन्य शक्ति है, वो उसकी अपेक्षा बताई उन्होंने कि जो भाव हैं वो वास्तव में संसारी दशाओं का भी, संसारी जीवों का भी तो मन होता है, वो भी तो आत्मा से ही जुड़े हुए हैं। वो भाव भी कहाँ से आ रहे हैं? उद्गम स्थान तो चैतन्य है, वस्तु ये आत्मा ही है, लेकिन वहां क्योंकि दूसरे भावों से जुड़े होने के कारण से, जैसे हमारा कोई एक बच्चा है, एक शेर की कहानी आती ना, कि एक शेर का बच्चा जो है बचपन में बिछुड़ गया माँ बाप से, और वो भीड़, जो इतने भीड़ होती है ना, भेड़ बकरियां, उनके बीच में जाकर के रहने लगा, सियारों के बीच में रहने लगा। तो सियारों के बीच सियारों ने उसको पाला करा, तो सारे संस्कार उसके सियारों जैसे हो गए। एक बार एक शेरों का समूह उधर से निकला, तो उन्होंने उसको पहचान लिया। तो उन्होंने एक जोर से दहाड़ लगाई, उन्होंने दहाड़ लगाई शेर जैसी, लेकिन जो बच्चा था वो दिख तो शेर जैसा रहा था उनको, लेकिन उसने आवाज लगाई तो उसने सियारों जैसी आवाज में उसका जवाब दिया, भों भों कर करके बोला। तो वो समझ गए। शेरों ने उनसे कहा कि वे मूर्ख, तू सियार नहीं है, तू सिंह है, जोर से लगा दहाड़ जैसे हम लगा रहे थे। जब उन्होंने 2-3 बार लगाई तो उसने भी कोशिश की, इसकी वही दहाड़ निकली जो सी शेरों की होती। तब उसको अपना ज्ञान हुआ कि अरे, मैं भी इस आवाज का प्रयोग तो कर रहा था, लेकिन कैसी आवाज निकल रही थी, क्योंकि मेरे संस्कार सियारों वाले थे, इसलिए वैसी ही आवाज निकल रही थी। वही गला, वही, खाली संगति का फर्क, उस संस्कार के कारण से आवाज ऐसी निकल रही थी। और जैसे ही उसने अपने उन संस्कारों को छोड़ा, उसकी आवाज ओरिजिनल हो गई। ठीक इसी प्रकार से मैं अपने मन से जो प्रयोग करता हूँ, आत्मा से ही भाव होते हैं,
लेकिन संस्कार दूसरे हैं बैकग्राउंड में। उन संस्कारों से रहित होकर के देखता हूँ तो मेरा स्वभाव तो दूसरा ही था। तो यही बात यहाँ लागू हुई है। ये इन्होंने गाथाएं दी हैं, अपन ये गाथा पढ़ेंगे। 50 का जीवस्य नत्थि वर्णो न विगंधो न विरसो न वियफासो न विरूपम न शरीरम न विसंठानम न संघननम जीवस्य नत्थि रागो न विदोषोणेव विद्यते मोहो नो पंचयान कम्मम नो कम्मम चाविषेणत्थि। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप अर संगनन नहीं, संस्थान नहीं तन भी नहीं, नहीं राग जीव के वेश नहीं, अरु मोह जीव के हैं नहीं, प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म अरु नो कर्म भी जीव के नहीं। है ना, नास्ती से अपने को ज्यादा समझ में आता। ये मेरा नहीं, वो भी मेरा नहीं है। बोले आप नहीं नहीं करते जाओगे तो फिर बचेगा क्या? मेरा तो कुछ भी कुछ तो दे दो मेरे खाते में। कुछ भी है, नहीं। सब मुझसे छीन लोगे, ये भी मेरा नहीं वो भी मेरा नहीं, तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? है, बोला वो सब जो अशुद्धियां थी वो निकालना चाहते हो कि नहीं? बोले निकालना तो चाहते हैं, लेकिन अशुद्धियां हैं क्या वो? बोले यही तो चक्कर है कि तुम्हारी दृष्टि में वो अशुद्धियां अपना स्वरूप नजर आती हैं, लेकिन वो तुम्हारी है ही नहीं। उनसे निकलने के बाद, जैसे किसी आदमी ने अशुद्ध पानी ही शुरू से पिया, अशुद्ध भोजन ही शुरू से किया, और उससे कहा कि भैया इसमें ये जो थोड़ी काई पड़ी है इसको निकाल देते हैं पानी में, इसमें थोड़ा सा ये जो काला काला दिख रहा है निकाल देते हैं, तो वो चिल्लाने लगता है क्या कर रहे हो ये, सब निकाल दोगे तो फिर मेरा पानी पीने लायक रहेगा क्या? मैं तो यही पानी पीता आया हूँ। तो उसको समझाया भैया तेरा पानी की जो है प्यास इससे अवश्य बुझेगी, और अच्छे से बुझेगी। तो इन सबको निकालने तो दे, जल तो फिर भी बचेगा, लेकिन दूषित नहीं, शुद्ध जल बचेगा। तो बड़ी मुश्किल से निकालने देता, उसको विश्वास ही नहीं होता कि इसमें अशुद्धियां हैं, वो तो उसी को ही जल का रूप समझता है। ठीक इसी प्रकार से हम सब संसारी जीव अपने अंदर में स्थित समस्त अशुद्धियों को अपने लिए एक आवश्यक वस्तु समझते हैं। वो निकल जाएंगी तो साहब मैं क्या करूंगा? आप बोल रहे हो कि मुझे भूख ही नहीं लगेगी, मुझे प्यास नहीं लगेगी, मुझे इंद्रियों के विषयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं तो, मुझे तो डर लगता है कहीं वो सब आपने छीन लिया तो मैं, कि मेरा अस्तित्व भी समाप्त ना हो जाए। तो आचार्य बोलते हैं कि मूर्ख, इन सब अशुद्धियों के निकालने के बाद में तू जो रसपान करेगा, स्वयं का रसपान करेगा, उसी से तुझे तृप्ति मिलेगी, वही तेरा वास्तव में पूज्य है। तो बड़े बेमन से जो है वो बोलता है शिष्य कि ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, मगर मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये पंचेंद्री के विषय संसार में रहने वाला अपना जो स्वभाव है राग द्वेष वाला वही अच्छा लगता है। मेरा गुस्सा निकाल दोगे? वो सारे लोग गुस्सा अपना निकालना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं साहब ये गुस्से की वजह से लोग मुझे सलाम करते हैं, मेरा जो रौद्र रूप देखते हैं ना तो अच्छे अच्छे सही हो जाते हैं। इसलिए मैं इसको बनाए रखना चाहता हूँ। और भी जो है मेरा जो, जिस तरह का भी मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण मेरी कितनी इज्जत होती है आपको पता नहीं। तो सारी जो भ्रांतियों के कारण अपने जितने भी अशुद्ध परिणाम हैं उनको बनाए रखना चाहता है। और जब रखोगे बनाकर तो जगह जगह पर आकुलताएं सताती रहती हैं, लेकिन मैं मूर्ख उन आकुलताओं के साथ रहना सीख गया हूँ, जीना सीख गया हूँ, और उन्हीं को अपना वास्तविक सुख का कारण मानता हूँ। जो कुछ मुझे मिलता है, जैसा मुझे मकान मिला है, कार मिली है, बंगला मिला है, ये सब मिला है, इसी में तो सुख है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि उनके बिना भी कहीं सुख हो सकता है।
तो आचार्य कहते हैं कि भैया, ओ गंदे पानी पीने वाले, कई गंदा वस्तुओं का सेवन करने वाले, अब एक एक वस्तु को हटाते हैं, जिससे तू एकदम मत घबरा। सब नहीं हटा रहे हैं, एक एक हटाते हैं, फिर तू देख तेरी आकुलता कुछ कम होती है क्या। तो कभी शिष्य बड़ा डरा हुआ, उसको विश्वास नहीं है कि उसकी ये सब जो है अलंकार हट जाएंगे तो उसे कहीं सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि मैं दोनों तरफ से चला जाऊं। यही कारण है कि हम और आप मोक्ष जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मोक्ष हमने देखा नहीं, हमें विश्वास है नहीं कि मोक्ष में जाके हम सुखी होंगे। और रहा सहा ये और चला जाए पंचेंद्रिय के सुख, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम जो नियम संयम आदि भी पालते हैं, तो लिमिट में पालते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मोक्ष ही चला जाऊं और ये सब छूट जाए। इनको भी पकड़ के रखना चाहता हूँ। सोच के देखना, हम सब के अंदर में ये भाव कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। लेकिन जिन्हें बिल्कुल पक्की श्रद्धा है अंजन चोर की तरह कि आड़म शाड़म कछु न जाड़म, सेठ वचन उच्चाड़म, और करके उसने रस्सी काट दी, जो हो सो देखा जाएगा। ऐसी श्रद्धा हमारी अभी हुई नहीं। जब होगी तो हम भी आचार्य के ऊपर ऐसा ही विश्वास करेंगे, महाराज आपने मेरे भले का अच्छा निर्णय लिया, काट दो मेरी सब रस्सियां, कर दो मुक्त मुझे इन संसारी भोगों से। मुझे विश्वास है कि इसके बाद जो दशा आएगी वो अवश्य ही अनंत सुख वाली होगी। ऐसा विश्वास लाने वाला जो है वही पुरुषार्थ है। हम जो पुरुषार्थ की बातें करते रहते हैं ना, ऐसा पुरुषार्थ करो तब उससे कुछ होगा। हम पुरुषार्थ का अर्थ क्या समझते हैं? शारीरिक क्रियाओं को। हम उस विश्वास को लाने के लिए, उस श्रद्धा को लाने में असमर्थ इसलिए हो रहे हैं कि हम पुरुषार्थ का अर्थ ही नहीं समझते। यही पुरुषार्थ। जिनेन्द्र देव की वाणी के ऊपर, आचार्यों की वाणी पर विश्वास कर लेना कि आत्मा ऐसा ही है, और समस्त आवरणों से रहित होने पर ही आत्मा अपने परम सुख को प्राप्त करता है, ऐसा विश्वास लाना ही तो सच्चा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को मैं सोचता ही नहीं। मैं तो यही सोचता हूँ कि मंदिर गया, चावल चढ़ाए, भक्ति करी, दो चार भजन भजन गाए, एक आध नियम संयम किया और वापस आ गए। बाकी बाकी पुरुषार्थ तो अपना असली वो है, भोजन आदि का। तो पुरुषार्थ का अर्थ समझना, वर्तमान भूमिका में जिनेन्द्र देव के कहे हुए वचनों को भली प्रकार समझ करके उन पर विश्वास लाना, यही पुरुषार्थ। तो अगली गाथा उन्होंने दी है, जीवस्य नत्ति भग्गो न भग्गणानेव फड्डया केयी नो अज्जपट्ठाणा नेवया अणुभागट्ठाणानि जीवस्य नत्तिकेयी जो यट्ठाणाना बन्धठाणा वा नेवया उदयन ठाणा न मग्गट्ठाणया केयी नोठिति बन्धठाणा जीवस्य न संकिलेश ठाणा वा नेव विशोधि विशोहिठाणा नो संयमलद्विठाणा वा णेव जया जीवठाणाना गुणठाणा या अति जीवस जीर्ण दु एदे सभ्ये ओगल दवस परिणामा। देखो, ये प्राकृत भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी शब्दों से मेल खाते हैं। तो आप अगर उसको ध्यान से सुनेंगे ना, तो वो उनकी उसमें आपको ध्वनि सुनाई देगी। हाँ, नीचे उन्होंने लिखा उसका, जीवश्य नास्ति वर्णो। ये चारों गाथाएं पांचों एक साथ लिखी हैं, 50, 51, 52, 53, 54, 55, है ना। क्यों क्यों जोड़ दिए हैं सब? क्योंकि इनके भाव एक के बाद एक जैसे सेंटेंस बनाते हैं ना, तो एक पूरा पैराग्राफ आ जाता है। ऐसे वो सारी गाथाएं कनेक्टेड है। जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि चा स्पर्श है। देखो, इसको आप समझते जाना, हिंदी में भी आ जाएगी क्योंकि अपन ये पढ़ चुके हैं। जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पर्श है नापि रूपम न शरीरम नापि संस्थानम न संगननम। हाँ, अपन ये पढ़ चुके हैं।
जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोह नो प्रत्यया न कर्म नो कर्म चापि तस्य नास्ति। नहीं वर्ग जीव के वर्गणा नहीं, कर्म स्पर्धक है नहीं। अध्यात्म स्थान न जीव के, अनुभाव स्थान भी है नहीं। जीव के नहीं कुछ योग स्थान, अनुबंध स्थान भी है नहीं। नहीं उदय स्थान न जीव के, अरु स्थान मार्गणा के नहीं। ये पूरा कर्णान योग आ गया। कर्णान यस योग सर। में अपन ने सब पढ़े थे ना ये सब। यस यस। वर्गणाएं हैं, अनुभाग हैं, स्थान हाँ। है, कर्म स्पर्धक है। तो ये सब जो को गाथा के अर्थ में अपन पढ़ते हैं। जीव के वर्ण नहीं, गंध भी नहीं, रस भी नहीं और स्पर्श भी नहीं। ना रूप भी नहीं, शरीर भी नहीं, संस्थान भी नहीं, संगनन भी नहीं। जीव के राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह भी विद्यमान नहीं। प्रत्यय यानी आश्रव, आश्रव के जो कारण है वो भी नहीं। मोह भी विद्यमान नहीं। हाँ, कर्म भी नहीं और नो कर्म तो भी भी उसके नहीं है ना। ये उसी को संस्कृत में कहा। ये इसकी पूरी गाथा है। टीका देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। जो सुगंध और दुर्गंध है, वह सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। अपन कहते हैं कि साहब ये आपने क्या नियम बना दिया है। कुछ तो एक आध रंग दे देते तो मैं पहचान जाता कि मैं लाल रंग वाला हूँ या हरे रंग वाला हूँ। मैं लोगों से कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करूंगा। विद्यालय भेज रहे हो ना, आपने कोई मेरा कोई चिन्ह बनाया, ना कोई आपने मेरा कोई रूप बनाया, और ना मेरे अंदर कोई गंध है। तो कैसे पहचानेंगे कि महावीर स्वामी को कैसे पता लगेगा कि ये कोई दूसरा जीव है, इसकी गंध और मेरी गंध में थोड़ा डिफरेंस। हम कैसे पहचान। बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो संसारी जीवों को ही मुबारक हो। वही आपस में ऐसे वेद वेद बना करके राग द्वेष करते रहे। हाँ, तो सारी आत्माएं गुणों की अपेक्षा एक जैसी हैं, और सभी में उद्गल द्रव्यों वाले कोई गुण, हाँ, या लक्षण नहीं विद्यमान। अरे यार। ठीक है। और रस के अलावा भी रस का भी है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। जो कड़वा, कषायला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह उद्गल द्रव्य का परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। जो चिकना, रूखा, ठंडा, गर्म, भारी, हल्का, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है, वह सब सर्व ही जीव का नहीं। ये पुद्गल के लक्षण है ना, उसके गुण है। ठंडे का अनुभव, ठंडा, गर्म, हल्का, भारी, चिकना, ये सारे जीव के स्पर्श गुण का, सॉरी, पुद्गल के स्पर्श गुण का हाँ, भेद है। क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से, यानी इन अनुभूतियों से भिन्न है। मैं ना चिकना हूं, ना मैं गोरा हूं, ना काला हूं, ना मैं भारी हूं, ना हल्का हूं। जो स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र रूप है, वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस अथवा कार्बन शरीर है, वह सर्व ही जीव का नहीं है। अपन ने पढ़े ना ये सारे शरीर। सही औदारिक है। शरीर, हाँ हाँ, वैक्रियक शरीर, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर, यह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। कौन सी अनुभूति की बात कर रहे हैं।
कि जब मैं अपना अनुभव करूंगा, आचार्य श्री जब कह रहे हैं तो हम उनसे ही पूछ रहे हैं कि आपने कहा अभी कि अनुभव करो अपने स्वभाव का। तो जब मैं अनुभव करूंगा तो पाऊंगा कि मैं इन स्पर्श आदि गुणों का की अनुभूति वाला नहीं हूँ। मैं अनुभव करता हूँ तो मेरे अनुभव में वो सब आता ही नहीं, क्योंकि वो मेरा स्वभाव था ही नहीं है। जब मैं रागी द्वेषी था तो मुझे सब अनुभव में आता था। शरीर के माध्यम से होने वाले सारे अनुभवों को मैं अपना अनुभव मानता था। मुझमें भेद विज्ञान था ही नहीं। कुछ आत्मा के अनुभव, कुछ बाह्य पदार्थों के अनुभव, सब मिला जुला आता था स्वाद। तो मैं पहचान नहीं पाता था इसमें मैं कहाँ हूँ। तो बोल रहे हैं कि मेरी जो वास्तविक अनुभूति है, जो आत्मा की अनुभूति है, उन सब से ये अनुभूतियां भिन्न हैं। खट्टा मीठा सरपरा बहुत भोगा, संसारी दशा में इन सब का ही तो अनुभव किया। जो समचतुरस्र न्यग्रोध परिमंडल स्वाति उपजक वामन आदि अथवा हुंडक संस्थान है, वह सर्व ही जीव का नहीं है ना। ये सब जो नाम कर्म की बात है ना, नाम कर्म कल मैंने आपको बताया था, ये सब मेरे आकार नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है। मेरी अनुभूति से अलग अलग कर दो सबको, क्योंकि मैं अपना अनुभव करने जा रहा हूँ। या अनुभव करूंगा तो, अभी तो मैं अगर अनुभव करूं तो मुझे पता लगता है कि मेरा शरीर है, मेरे शरीर पर एक चींटी चल रही है, मेरे फला फलानी नस में ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सब अनुभव में आता। जब शरीर ही नहीं या शरीर के बिना मैं अपना अनुभव करूंगा, तो शरीर सब उससे पृथक जाति का होने से अब वो अनुभव में नहीं आने वाला। तो संसारी दशा में ही है ये, लेकिन मैं उनसे सर्वथा अलग होकर जब अपना चिंतन करूंगा, स्वयं का चिंतन करूंगा, तो वही तो चिंतन में आएगा जो मेरे पास है। जो प्रीति रूप राग है वह सब सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल परिणाममय है, इसलिए अपनी अनुभूति से भिन्न है। किसी ने आपसे कहा कि अभी आपके चारों तरफ आप बैठे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे और आपके 8-10 बैग आसपास रखे हुए हैं, और आपको झपकी आई। तो झपकी आई तो भैया आपने क्या सोचा कि मेरे पास जो 8-10 जो सामान रखा उनमें से एक बैग लेकर के कोई भाग रहा है। या दूसरे तरह का चिंतन हो सकता है कि मैं बैठा हुआ हूँ और सारा जो सामान वो अच्छे से पकड़े हुए हूँ, कोई कुछ ले नहीं जा सकता। इस तरह का चिंतन ही आएगा। जो आपके आसपास सामग्री है उनसे रिलेटेड ही चिंतन बनेगा। ये मेरा है, वो उसका है, ये तो कोई नहीं ले गया, मेरा लाल वाला बैग कहाँ गया, हरा कहाँ गया, ठीक से रखा है ना। ये सब अनुभूतियां जो, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, मेरा सारा चिंतन उनके इर्द गिर्द ही घूमेगा। लेकिन जो मेरा है ही नहीं, एक व्यक्ति है, उसका कोई सामान ही नहीं था, अब वो चिंतन करेगा तो क्या चिंतन करेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत सुखी हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से जीव इन सब भावों से रहित होकर के जब अपना चिंतन करेगा, तो ये सब जो पर द्रव्य आश्रित भाव थे, वो कहाँ छिन्न भिन्न हो जाएंगे, वो होंगे ही नहीं। अनुभव की उस दशा के बारे में संकेत दे रहे हैं आचार्य, जो मुझे शुद्ध रूप में आत्मा की शुद्ध अवस्था में प्राप्त होने वाला। जो अप्रीति रूप द्वेष है, वह सर्व ही जीव का नहीं है। देखो भैया, अगर मुझे ये बात का विश्वास हो जाता तो मैं किसी से लड़ता क्या। कि साहब इन्होंने आकर मेरे सामने ऐसी बात कही कि मेरे अस्तित्व को ही खतरा हो गया। कौन सा अस्तित्व? अरे ये शरीर वाला साहब, मैं ये बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ, मेरे सामने लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया, ऐसी बात कह दी, मैं कैसे बर्दाश्त करता। ये सारा जो प्रीति अप्रीति वाला भाव है, द्वेष वाले भाव हैं, ऊंचा नीचे का भाव है, ये सारे परिणाम फिर रहने वाले हैं क्या। इसलिए बोला, जो यथार्थ तत्व की अप्रतिपत्ति रूप वो है, वह सर्व ही जीव का नहीं है। पहला क्या बोला था? जो अप्रीति रूप द्वेष है, वो सर्व ही जीव का नहीं। किससे लड़ूं संसार में? किससे द्वेष करूं? है, सभी तो मेरे ही हैं, या कुछ भी मेरा नहीं है।
दोनों तरह से भी आप सोचेंगे तो मैं तो इन सबसे विलक्षण हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। जब हम मित्रता की बात करते हैं, द्वेष को हटाने की बात करते हैं, तब ये कहते हैं सभी मेरे हैं, सब मेरे मित्र हैं। और जब मैं राग को हटाने की बात करता हूँ तो बोलता हूँ कुछ भी मेरा नहीं है। इस तरह से दोनों तरह के भाव से विरक्त होकर के अपना स्वरूप का चिंतन करना, जो यथार्थ तत्व की अप्राप्ति रूप मोह है वह सर्व ही जीव का नहीं। बोल रहे हैं ये जिस मोह से मैं ग्रसित था, जिस मोह के कारण मैं यथार्थ तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता था, वो गलती वाला भी मैं नहीं था। क्या बात करें। अभी तो अपन रो रहे थे साहब कि मैं तो बड़ा मोही जीव हूँ, भगवान मेरे मोह को हटा दो, जैसे वीतरागी आप बन गए मुझे बना दो। और अब आप बोल रहे हो कि मेरे पास तो कोई मोह वो था ही नहीं, मेरी कोई गलती ही नहीं होती। इसका अर्थ क्या है बताओ भाई, जरा कोई बताओ इसका अर्थ क्या है। हमारे अंदर मोह नहीं है क्या? देखिए, आत्मा के स्वभाव के अंदर कोई मोह नहीं। बताइए। व्यावहारिक जीवन में जो भाव पैदा होते हैं वो परिणति से वो भाव बदलते हैं, वो मोह है। मगर आत्मा के स्वभाव में मोह नहीं है। इसमें दोनों डिस्टिंक्शन में यही अंतर है। बहुत बढ़िया। क्या अपन को लगता है, सबको अभी लगने लगा है थोड़ा थोड़ा, कि ये जो मोह आदि का रोना मैं रोता रहता हूँ, वास्तव में मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं तो अपनी वर्तमान अवस्था का रोना रो रहा हूँ। मेरा जो स्वभाव है, ओरिजिनल है, उसमें कहीं इसका मोह का कहीं नहीं, भी लेश मात्र है ही नहीं। हानि नहीं हुआ। हाँ? तभी तो वो जो निर्मोही, जैसे अपनी अवस्था में आ गए तो वो निर्मोही हो गए, अपनी अवस्था में आ गए तो वीतरागी हो गए। उन्होंने कोई थोड़ा, कोई वो थोड़ी किया कि कोई स्पेशल चीज अपने अंदर ले आए। देखो, ये सारा उपक्रम किस बात का है, कोई नई चीज अंदर में लाने की नहीं, छोड़ने की। छोड़ने की बात है। जो अशुद्धियां आ गई उनको निकालने की बात है। मैं तो शुद्ध हूं ही, मैं तो उन सब गुणों का धारी हूं ही। है ना, बहुत सारे घुसपैठी आ जाते हैं ना, तो बोले मुझे तो अपना देश में से घुसपैठिए निकालने परिष्कृत करना। हैं। पेट्रोल का जैसे प्यूरिफिकेशन होता है क्रूड ऑयल का, वो बस सिंपल एक ही बात ध्यान रखो, और आश्वस्त हो जाओ कि मेरे अंदर में कुछ कमियां स्वभाव अपेक्षा से निश्चय न से हैं ही नहीं। लेकिन ये भी साथ में ध्यान रखो कि वर्तमान में जो अशुद्धियां उन हैं, उनको तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो मैं स्वभाव में स्थापित होऊंगा। तो उनको निकालने का तरीका क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको अंदर में घुसी हुई है। मेरे खाली भाव, मेरी खाली उनके प्रति होने वाली गलत मान्यताएं, उन्हीं को छोड़ना है। वस्तुएं तो छूटी हुई हैं, वस्तुओं को क्या छोड़ोगे? वस्तुओं का तो प्रविष्टि अंदर है ही नहीं। खाली मान्यता को सुधार लो, बाकी सब काम हो गया। है ना। तो मैं इसको एक लाइन और इसकी बचती मैं पूरी करता हूँ। ये जो यथार्थ तत्व की मोह है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग जिसका लक्षण है, ऐसे जो आश्रव के कारण है, वो सर्व ही जीव के नहीं है। क्या रो रहे थे अपन आश्रव के लिए? तो साहब ये हमारा तो कर्मों का आश्रव बहुत सताता है हमको, छोटे भाव करते हैं, ये होता है वो होता है। बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा स्वभाव तो इन युक्त है ही नहीं, क्योंकि वह सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से मेरी अनुभूति से सर्वथा भिन्न है। आश्वस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ये कल मैं इसको और पढ़ूंगा, जितने इसके गाथाओं में आए हैं वो सब बातें अपन पढ़ेंगे। इससे हमें अपनी आत्मा की महानता का बहुत अनुभव होगा। है ना। तो बहुत 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 ये शुद्ध दशा में लाने के लिए अभी तो हमारा 50 60 50 55 गाथाएं हुई हैं। 415 गाथाएं पूरी करते करते अवश्य ही हमारा रिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा।
मैं तो सर पूरा करुणा योग भर दिया साहब। कर्णान योग का पूरा भर दिया कि वो कर्णान योग में जो कुछ बताया, मैं जीव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं कर्मों से युक्त हूँ, मेरा आश्रम कुछ नहीं है, कोई सब आश्रम नहीं, कोई बंध नहीं परगना से है। लेके एक बार कहते हैं ना, जब एक बार मेरी दृष्टि उन पर पड़ी, तो वो दृष्टि जो निखरी हुई दृष्टि जब स्वयं पर अपने पर पड़ी, तुमको लख कर निज रूप लखा, दृष्टि मेरी तब शुद्ध हुई। और उसके बाद में जब अपने को निरखा, तो मैं तो शुद्ध ही था। दृष्टि में फर्क आ, ये करके देखना, बहुत आनंद आएगा। अपन ने जो मार्ग अपनाया है वो हमारे हिसाब से अभूतपूर्व है, लेकिन अन्य जो सिद्ध जीव हैं वो सब इसी मार्ग का अनुसरण करके वहां तक गए। तो चलिए ललित जी करेंगे हम जिनवाणी स्तुति। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। त्यहु द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को अपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को बाहु न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जमुदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, दो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की की जय। जय।